तो इस वीडियो में हम अंग्रेजी का ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं सर्वप्रथम एम इज आर का प्रयोग कैसा होता है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द जब वाक्य में है हो शब्द आता है तो हिंदी में सर्वप्रथम क्या रखते, कर्ता, फिर कर्म और लास्ट में क्या रहती, क्रिया। ठीक है, पर अंग्रेजी में पहले कर्ता रहता है और लास्ट में क्या रहती, लास्ट में कर्म रहता है और बीच में रहता है क्रिया। ठीक है, तो एकदम जो बच्चे इंग्लिश पहले से पढ़ना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो वो हमारे वीडियो देखें। जिसको ऑलरेडी इंग्लिश अच्छे से आती है उनके लिए वीडियो कोई काम की नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो सर्वप्रथम जैसे देखो यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं, मैं पांडुरनामे हूँ, मैं पांडुरनामे हूँ। तो हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखिए मैं पांडुरनामे हूँ। ठीक है, जैसे वाक्य है, मैं के लिए शब्द होता है आई के सामने एम का यूज होता है, वी के लिए होता है हम और वी के सामने होता है आर, ही के लिए होता है वह और उसके सामने आएगा इज, शी के लिए आता है भी वह और उसके सामने इज, और इट के सामने भी इज आएगा और उसका मीनिंग होता है, तीनों का मीनिंग वह है ना। तो जब वाक्य पुल्लिंग का होता है तब उसमें ही का यूज़ करेंगे, जब वाक्य स्त्रीलिंग का आता है तो शी का यूज़ करेंगे, और जब वाक्य नपुंसक लिंग का आएगा तब ईट का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे का होता है वे और उसके सामने आएगा आर, और यू के सामने आएगा आर। ठीक है, जैसे वाक्य है, जैसे मैं पांडुरनामे हूँ, नंबरिंग से सीखो तो जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं के लिए जैसे देखो यहाँ पर एक, ठीक है, फिर उल्टा, फिर यहाँ से दो, फिर तीन और फिर लिखेंगे चार, लिख दिया। मैं के लिए क्या शब्द है, मैं के लिए देखो, मैं के लिए जब वाक्य में है हु आता है तो मैं के लिए क्या है आय, और आय के सामने किसका यूज करेंगे, यम का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो आय, और फिर क्या लिखेंगे, हु के लिए यम, मई के लिए इन, और पांडुरना के लिए पांडुरना। समझ रहे हैं, आई एम इन पांडुरना, समझ रहे, आई एम इन पांडुरना, मैं पांडुरना में हूँ। इसी का अपन निगेटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, वैसा ही इसको 1 2 3 4 5, तो मई के लिए आई, फिर हु के लिए यम, ठीक है, फिर नहीं के लिए नॉट, ठीक है, मई के लिए इन, और पांडुरना के लिए पांडुरना। समझ रहे आप, आई एम इन पांडुरना। अब जैसे क्या मैं पांडुरनामी हूँ, तो इस सहायक क्रिया को आगे ले लो यहाँ पर। तो सहायक क्रिया क्या है, एम, तो एम को बाहर लेके पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखना, ए एम है ना, एम, फिर बाकी जैसा, इसको बाहर निकाल लो एम को, बाकी सब जैसा कर दो, यम आई इन पांडुरना। समझ लो, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है वह डॉक्टर है, इसको भी नंबरिंग दे देंगे, 1 2 और 3 दे दिया। ठीक है, 1 2 3। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह डॉक्टर है ना, तो 1 2 3, वह के लिए देखो, वह के लिए ही, और ही के सामने इस का यूज होता है, तो क्या होगा ही, फिर यहाँ पर इस, क्या लिखेंगे, डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। ठीक है, वह डॉक्टर है। वह निगेटिव बनाना है, वह डॉक्टर ने, तो सेम ऐसा ही 1 2 3 4। ठीक है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, वैसा ही, हाई के लिए इज, नहीं के लिए नॉट, और डॉक्टर के लिए डॉक्टर। ठीक है, क्या वह डॉक्टर है, तो इसमें सहायक क्रिया को बाहर निकाल लो, इज ही डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। समझ रहे हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे देखो हु आता है वाक्य में तब है ना, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ऐसा एप्लीकेशन में अधिकतर लिखने को मिलता है ऐसा वाक्य। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो मैं के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर
मई के लिए है आई, और आई के सामने किसका यूज होता है, यम का। नहीं समझ में आता तो आप इधर भी देख सकते हो। जैसे देखो ईज एम आर तीनों में से एक रखना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, मई के लिए लिखेंगे आई के हु के लिए लिखेंगे यम। छात्रों को बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं छात्रों को, तो स्टूडेंट। का को बोला जाता है ऑफ, ठीक है। 10th 10वीं को और होगा क्लास, CLASS क्लास। समझ में, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। नेगेटिव बनाना है तो वैसे नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा, आई मई के लिए आई, हु के लिए यम, ठीक है। नहीं के लिए नॉट, छात्रों को बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। का को बोला जाता है ऑफ, ये होगा 10th, और कक्षा को बोला जाता है क्लास। समझ में, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रागेटिव बनाना है तो इंट्रागेटिव बना सकते हो। इंट्रागेटिव बनाने के लिए इसको बाहर निकाल लो तो क्या होगा, यम आई स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ 10th क्लास। इजी है, एकदम इजी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दूसरा वाक्य, जैसे तुम शिक्षक हो, तुम शिक्षक हो, तो तुम के लिए यू है यहाँ पर। तुम के लिए क्या, यू, और यू के सामने किसका यूज होता है, आर का। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी नंबर दे दो, 1 2 3। तुम के लिए लिखा यू, हो के लिए आता आर, है ना, यू आर, और शिक्षक को बोला जाता है टीचर, यू आर टीचर, ठीक है, ठीक है, यू आर टीचर। दूसरा वाक्य, जैसे वे बहादुर है, वे के लिए क्या होता है, दे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। इसको भी नंबरिंग दे दो, जैसे 1 2 3, और दे के सामने किसका यूज होता है, आर का, तो दे आर ब्रेव, दे आर ब्रेव, वे बहादुर। इसका नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रागेटिव। वैसे कौन से वाक्य, जिस वाक्य में है हु आता है तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। आने वाले अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वाज वेयर का प्रयोग कैसे होता है, वो सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे करते करते हम आपको पूरे स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे। 10-15 स्ट्रक्चर यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप अपने मन से इंग्लिश, हिंदी का जो भी वाक्य है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक सीख जाओगे, ठीक है।